और अहले हदीस स्कूल ऑफ थॉट की एक आपको बताता हूँ, कोई एक अहले हदीस नहीं वो हो सकता जब तक वो तमाम सहाबा के जन्नती होने का कायल ना। मैं आपको अकीदा बता रहा हूँ, वकुल्लन वादल्लाहुल हुस्ना की जो आयत है कि हर साहबी वो अपने रसूल, आपको वैसे स्टूडेंट कहता है हर, मौलाना इसहाक साहब का, हाँ प्रोफेसर इसहाक मतलब। जहलवी का, जी वो जी उसको भी लोग अहले हदीस समझते हैं, पक्का राफजी था। हाँ, पक्का राफजी था, यानी साहबा के बारे में आपको अकीदा बता रहा हूँ। यानी जो अहले बैत की मोहब्बत में सरशार हो जाएगा उसको आप राफजी कह देंगे? नहीं, जो किसी एक सहाबी को बेईमान या मुनाफिक कहेगा हम उसको राफजी कहते हैं। ये मिर्जा जहलवी और इसहाक जहालवी कहते हैं कि अहले हदीस सारे सहाबा को जन्नती मानते हैं। जहालवी का मतलब क्या है? इसहाक जहालवी? हाँ, क्या मतलब जहालवी का क्या मतलब है? जो आपने इसहाक जहालवी की बात की है उसका नाम इसहाक जहालवी ही है। अच्छा। आप शायद जहालत से रह रहे हैं, वो झाल वाला एक गांव है। जी जी मुझे पता है। हाँ, तो अब बात समझिए, वो है वैसे इसम बा मुसम्मा ही। तो इसहाक जहालवी साहब या मिर्जा जहलवी साहब अपने आप को अहले हदीस कहते रहे हैं वैसे। नहीं कहा। इसहाक जहालवी और मिर्जा जहलवी का ये नुक्ता नजर है कि अहले हदीसों के हम करीब हैं और अहले हदीस हमारा इत्तेफाक हो जाएगा। ये जो 12-13 है ना, 12-13 साहबी, इनको अगर ये बुरा मान लें, क्यों? अहले हदीस वही है जो सारे सहाबा को जन्नती मांगे। जी, तो एक वीडियो आपने मुलाहिजा की कि किस तरीके से एक शख्स सोशल मीडिया के ऊपर या फिर एक टीवी चैनल के ऊपर बैठ के किस तरह से एक बदतमीज़ी का बाज़ार गर्म कर रहा था। और इस वीडियो के हवाले से हमने 3 पॉइंट्स आज आपके सामने रखने हैं। नंबर 1 कि हर सहाबी रसूल जन्नती, और इसके ऊपर उन्होंने क्या दावा किया कि वो शख्स अहले हदीस नहीं हो सकता जिसका अक़ीदा नहीं। नंबर 2, दूसरा पॉइंट ये है कि वो अपने आप को मौलाना इसहाक का स्टूडेंट बताता है, यानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। 2, और तीसरा, जो किसी एक सहाबी को बेईमान या मुनाफिक कहेगा हम इसको राफजी कहते हैं, या इन्होंने मौलाना इसहाक को राफजी कहा और कहा कि वो अहले हदीस नहीं थे। इन तीनों के साथ साथ एक चौथा पॉइंट भी अपने साथ ऐड कर लीजिए कि मौलाना इसहाक असल में क्या थे, राफजी थे, सुन्नी थे, बरेलवी थे या अहले हदीस थे। इसका जवाब भी हम मौलाना इसहाक की ज़ुबान से आज आपको देने जा रहे हैं, जो शायद इससे पहले किसी वीडियो के अंदर आपको उस तरीके से नहीं नज़र आया होगा। तो आइए इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। नंबर 1 पॉइंट, पहला पॉइंट ये था कि जनाब इन्होंने दावा किया कि अहले हदीस का ये अक़ीदा है कि हर सहाबी रसूल जन्नती है, और कहा कि कोई एक अहले हदीस नहीं हो सकता जब तक वो तमाम सहाबा के जन्नती होने का कायल ना हो। मैं आपको अक़ीदा बता रहा हूँ, ये हिशाम अलाई ज़हीर साहब ने एक दावा किया। तो हिशाम अलाई ज़हीर साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि हम एक वीडियो इसके ऊपर पहले भी बना चुके हैं, उसका थंबनेल टाइटल भी आप अपनी वीडियो पे देख रहे होंगे इस वक्त, और उसमें हम इस मामले को क्लियर कर चुके कि किस तरीके से ये मामला क्या है कि हर सहाबी रसूल अगर जन्नती है, ठीक है, तो होता रहे। हमने उस पर कब अल्लाह ताला को रोकना है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को या सहाबा को जन्नत में ना भेजे। तो लेकिन अगर आपका ये दावा है, पहले तो वो वीडियो आप पूरी देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, जो स्पेशल इसी टॉपिक के ऊपर थी। लेकिन आपका ये जो दावा है ना, अब दलील भी आप देंगे कि कोई अकाबिर अहले हदीस की अकीदे की एक किताब से आपने एक सतर या एक सफ़ा दिखाना है जिसने ये अहले हदीस का अकीदा लिखा हो कि जनाब जब तक आपका ये अकीदा नहीं होगा तो आप अहले हदीस नहीं हो सकते। ठीक है, आप वो देंगे, फिर हम आपको सहाबा का अकीदा इसके ऊपर पेश करेंगे, फिर आपकी औकात या आपकी हैसियत सबके सामने आ जाएगी कि किस तरीके से अहले हदीस के अकायद जो हैं वो किस तरीके से कुरान से या नबी अलैहिस्सलाम से या सहाबा से टकराते हैं। ये तो हो गया इनका पहला पॉइंट, उसका जवाब। अब दूसरा पॉइंट कि इन्होंने कहा कि वो मौलाना इसहाक को अपना उस्ताद या फिर ये मौलाना इसहाक का स्टूडेंट है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा। ठीक है, तो ये, और उसके साथ साथ अगला पॉइंट रावसी वाला। तो ये जो उन्होंने कहा ना मौलाना इसहाक का स्टूडेंट है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, ये चीज़ एंकर या फिर जो हिशाम अलाई ज़हीर साहब हैं, इनकी ये बहुत बड़ी जहालत है। अल्लाह ताला इन जाहिलों को हिदायत अता फरमाए। किस तरीके से असल में ये फितना असल में इंजीनियर का ही फैलाया हुआ है, या फिर उसके बाद गामदी ने भी इनकी इस हवाले से तकलीद की कि अगर आपने किसी से एक मुलाकात कर ली या किसी से एक सवाल जवाब की नशिस्त रिकॉर्ड कर ली या आपने किसी की किताब पढ़ ली या किसी की वीडियोस देख ली, तो आपने लोगों को कहना, यानी आप ये सोचिए कि इंजीनियर वो शख्सियत है जिसने ये दावे किए इस हवाले से मौलाना इसहाक के स्टूडेंट होने के हवाले से भी, या फिर उन्होंने एक फ़िक्र लोगों के अंदर दे दी कि
कि जैसे फॉर एग्जांपल आवाम के अंदर कुछ लाख लोग अगर इंजीनियर की वीडियो देखेंगे तो इंजीनियर ने कहना है ये लाखों लोग मेरे स्टूडेंट हैं। हालांकि उस्ताद मानने के लिए या शागिर्द मानने के लिए ये कोई समझ लीजिए उसूल नहीं है आज के दौर के अंदर। क्या आपने किसी की वीडियो देख ली या आपने किसी की किताब पढ़ ली, अब आप खुद सोचिए इस वक्त हज़ारों मुहद्दिसीन जो हैं वो दुनिया के अंदर मौजूद हैं, या फिर हज़ारों उलमा अहले हदीस या फिर समझ लीजिए हदीस के हामिल उलमा इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद हैं, शेखुल हदीस मौजूद हैं, लेकिन उनके अंदर से एक शख्स भी ये नहीं कहता कि मैं इमाम बुखारी का शागिर्द हूँ। ठीक है, नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? बेशक सनद उधर तक चली जाए, लेकिन वो इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उनका तलामज़ा या उनसे मुलाकात या फिर समझ लीजिए उनसे बाकायदा इल्म हासिल करना वो साबित नहीं कर सकता। इसी तरीके से हम नबी इस्लाम की हदीस पढ़ते हैं तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हम नबी इस्लाम के शागिर्द हैं? कोई भी नहीं कह सकता है आज के दौर के अंदर ये बात। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी जहालत का दौर चल रहा है इस वक्त, और दज्जालियत का दौर चल रहा है, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे लोग और हिशाम अलाई ज़हीर जैसे लोग इसके अंदर लोगों के अंदर ये गलत चीज़ पैदा कर रहे हैं कि किसी को भी किसी का शागिर्द बना दो, किसी को भी किसी का उस्ताद बना दो, और इसके अंदर अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत अता फरमाए। ये तो उस्ताद वाला मामला हो गया। और आप मौलाना इसहाक से जो लोग मिले हैं या फिर उनसे मुलाकातें हुई, हमारी भी हुई हैं और लोगों की भी हुई हैं, लेकिन हम आज तक आपको ये चीज़ बताते चलें कि हम ये नहीं कह सकते कि हम मौलाना इसहाक के शागिर्द हैं। ठीक है, तो फिर ऐसे लोग जिन्होंने एक सतर एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा, ठीक है, ना कुरान का, ना हदीस का, ना फ़िक़्ह का मौलाना इसहाक से, तो वो कौन होते हैं अपने आप को मौलाना इसहाक का स्टूडेंट बताने वाले या शागिर्द बताने वाले? तो इसलिए जो भी हमारी ये बात सुन रहा है वो ये चीज़ समझ ले कि मौलाना इसहाक का इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा शागिर्द नहीं है। और सिर्फ इतनी सी बात है, एक कुलिया समझ लीजिए कि मौलाना इसहाक वो शख्सियत थे जो कि समझ लीजिए एक अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जो कि देवबंद के समझ लीजिए उलमा के अंदर काबरीन में शुमार होते हैं, उनको रहमतुल्लाह अलैह कहते थे। और अली मिर्ज़ा उठ के उनको अगर ख़त्म नबूवत का डाकू या फिर उनको जो है वो दज्जाल कहना शुरू कर दे, तो क्या अब एक बच्चा भी इस चीज़ का फ़ैसला कर सकता है? नहीं, कि क्या ये शागिर्द हो सकता है? ठीक है, हमारा उस्ताद हमें पढ़ाए 2 + 2 = 4, लेकिन एक बंदा आके कहे नहीं 5 है और वो उसी का शागिर्द होने का दावा कर दे, तो कैसे आप इस शख्स को मान लेंगे इस दावे के ऊपर कि एक तरफ दज्जाल एक बंदा किसी को कह रहा है और दूसरी तरफ वो उसके अपने सर का ताज कह रहा है उस बंदे को, तो आप उसको कैसे अपना उस्ताद या शागिर्द मान सकते हैं ऐसे शख्स को दूसरे बंदे का? ये हो गया दूसरा पॉइंट कि मौलाना इसहाक का क्या शागिर्द है या नहीं है। और अब चलते हैं पक्का रावजी। इन्होंने कहा मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैह को कि जनाब वो तो पक्का रावजी है। ये भी इनका बहुत बड़ा झूठ है। अल्लाह ताला इनको इस झूठ के ऊपर सख्त पकड़े या फिर इनको हिदायत अता फरमाए कि एक बंदा भी जिंदा नहीं है, आप उसके ऊपर ऐसा झूठ बांध रहे हैं। और उस पे भी सोने पे सुहागा कि ये मौलाना इसहाक वो शख्सियत हैं जो अहले हदीस की मस्जिद में तकरीबन 2 दर्जन साल, ठीक है 2 दर्जन साल के करीब अहले हदीस मसलक की मस्जिद के अंदर इमाम और खिताबत के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। ठीक है, इसका जवाब अभी आगे चल के भी आपको मज़ीद मिल जाएगा, जो जब मौलाना इसहाक ये इस बात का खुद जवाब दे रहे होंगे। तो फिर उस वक्त क्या आप ये समझते हैं कि अहले हदीस की मस्जिद राफजियों को अपना इमाम बना सकती है? कोई आज के दौर में एक मिसाल दे दें कि ये काम हुआ हो। ठीक है, इसके ऊपर एक इल्ज़ामी जवाब भी सुनते चले जाएं कि मौलाना इसहाक शेखैन की खिलाफत को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया करते थे और हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर का इनका दिफा भी किया करते थे। बाकायदा खुतबात इमामत के अंदर शियों को उन्होंने बहुत ज़बरदस्त इल्मी जवाबात दिए। यहाँ तक कि फ़दक के मामले के ऊपर एक बहुत नादिर इल्मी उनका खुतबा है। किसी को अगर वो उर्दू ज़ुबान में चाहिए हो तो हम उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसको हमने उर्दू ज़ुबान में बाद में रिकॉर्ड भी किया, जो कि पंजाबी ज़ुबान में था और बाद में उसका PDF भी तैयार हुआ। तो आप वो खुतबात ही उनके देख लीजिए जो राफजियत के ख़िलाफ़ नंगी तलवार हैं। उस शख्स को आप राफजी कह रहे हैं, आप उसके खुतबात सुने, पढ़ें तो सही ताकि आपको पता चले। और फिर हमें आप पेश कीजिएगा दुनिया का एक राफजी, एक शिया जो हज़रत अबू बकर और उमर का इस बड़े लेवल के ऊपर दिफा करता हो, या हज़रत उस्मान का इतने बड़े लेवल के ऊपर दिफा करता हो जिस तरीके से शियों के सामने उन्होंने हज़रत अबू बकर, उमर, हज़रत उस्मान का दिफा किया। ठीक है,
बहरहाल अल्लाह ताला इन जालिमों को हिदायत अता फरमाए। ये जो यजीदी टोला है ना, इसका काम ही यही है कि आले यजीद के ख़िलाफ़ जो बंदा भी हक़ का अलम बुलंद करेगा ये उसको राफ़ज़ी कह देंगे, चाहे वो हज़रत अबू बकर का, चाहे हज़रत उमर का, चाहे किसी भी सहाबी का जितना मर्ज़ी बड़ा वो हिमायती क्यों ना हो। और यहाँ पे इन्होंने जो एक बात कही ना कि जो किसी एक सहाबी को बेईमान या मुनाफिक कहेगा हम इसको राफ़ज़ी कहते हैं, और ये बात मौलाना इसहाक़ के हवाले से कही, तो हमारा आले यजीद और प्लस इन यजीदी अहले हदीसों के टोले को, पूरे टोले को जो मौलाना इसहाक़ को राफ़ज़ी कहते हैं इस बुनियाद के ऊपर, तो वो एक वीडियो क्लिप हमें सियाक़ के साथ पेश करे जिसके अंदर मौलाना इसहाक़ ने किसी एक सहाबी को भी बेईमान या मुनाफिक कहा है, और फिर हम इनसे बात करेंगे कि कब मौलाना इसहाक़ ने ऐसा कहा। तो ये चैलेंज है आले उमैया को, आले यजीद को, यजीदी अहले हदीसों को, कि ये मौलाना इसहाक़ के ख़िलाफ़ एक ऐसा क्लिप प्रोड्यूस करें मौलाना इसहाक़ की ज़ुबानी जिसके अंदर उन्होंने किसी एक सहाबी रसूल को मुनाफिक या फिर समझ लीजिए बेईमान का हो। ठीक है, अब आखिर में हम मौलाना इसहाक़ का आपको क्लिप दिखाते हैं और वीडियो को उसके साथ एंड करते हैं, जिसके अंदर मौलाना इसहाक़ आपको ख़ुद बताएंगे कि वो अहले हदीस थे या वो उनका ताल्लुक़ किस मसलक से था। और प्लस एक और चीज़ समझते जाइए कि ये जो शख्स मौलाना इसहाक़ से के साथ बैठा हुआ है ना, इससे बड़ा फैसलाबाद के अंदर अहले हदीस उस वक्त कोई नहीं था जिस वक्त फतावा ऑनलाइन मौलाना इसहाक़ ने प्रोग्राम शुरू किया मियाँ ताहिर साहब के साथ। यानी आज यजीदी अहले हदीसों के स्टेज के ऊपर नाम लिखे होंगे ना, तो साथ लिखा जाता है फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी। वो इसलिए लिखा जाता है कि ये इनका तुर्रा इम्तियाज़ समझा जाता है अहले हदीसों का। तो ये समझ लीजिए मियाँ ताहिर साहब भी, मियाँ ताहिर साहब फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी भी थे, और उसके अलावा अहले हदीसों का एक इदारा भी बाकायदा मरकज़ुल हरमैन इस्लामी चलाया करते थे। बहरहाल अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मौलाना इसहाक़ के बाद इनकी भी वफ़ात होगी कुछ अर्से बाद। लेकिन बताना सिर्फ ये मकसूद है कि फतावा ऑनलाइन प्रोग्राम जो है ना, ये दो अहले हदीस पर्सनैलिटीज़ चलाती थी। यानी अहले हदीस इस लिहाज से कि मौलाना इसहाक़ चूँकि अहले हदीस मस्जिद को होल्ड करते थे, लीड करते थे, और दूसरी तरफ ये जो मियाँ ताहिर साहब हैं ये मौलाना इसहाक़ को अहले हदीसों के अंदर एक बड़े उलमा के अंदर जानते थे। तो इसलिए इन्होंने पहले जो है जामिया सल्फ़िया और दीगर इदारों से रब्ता किया। जब इनके जो यजीदी अहले हदीस या हुसैनी अहले हदीसों के अंदर से कोई शख्स तैयार ना हुआ लाइव क्वेश्चन आंसर्स के लिए लोगों के, तो फिर किसी ने उनको ये भेजा, बल्कि जामिया सल्फ़िया से एक बड़ी शख्सियत ने कहा कि आप बाबा इसहाक़ के पास जाएँ, वो उनके पास इस चीज़ की काबिलियत है। तो फिर मौलाना इसहाक़ ने ये प्रोग्राम शुरू किया इनके साथ मिलके, ताकि लोगों को कुरान और सुन्नत के हवाले से बयान किया जाए। और मौलाना इसहाक़ इस लिहाज से जब भी किसी को फतवा देते थे तो वो एक अल्लाह का बंदा, एक मुसलमान, नबी अलैहिस्सलाम का उम्मती बन के फतवा दिया करते थे। और अब अभी उनका आप इखलास चेक कर लें, वो किस तरीके से इन जाहिलों को जवाब दे रहे हैं जो मौलाना इसहाक़ को अहले हदीस या गैर अहले हदीस की बहस में उलझाते हैं। तो आइए मुलाहिज़ा कीजिए और हम वीडियो एंड करते हैं। जैसे कि हम सुन्नत जमात से ताल्लुक रखते हैं। हाँ। और आप अहले हदीस में मुझे पता चला है। अच्छा। ये मुफ्ती साहब अहले हदीस है। अच्छा, तो क्या हम इनसे फतवा ले सकते हैं? अच्छा ठीक है। कई मसले हो जाते हैं, सुन्नत जमात के हो रहा है, अहले हदीस के हो रहा है। जैसे कि तलाक का मसला है, कई हमारे यहाँ कहते हैं कि तलाक अगर 3 बार किसी ने कह दी तो हो जाती है। लेकिन अगर आप में है कि अगर कोई शख्स खड़ा होकर 100 बार भी कह दे वो 1 बार ही कहलाएगी। मौलाना के जवाब से पहले मैं वजाहत कर दूं कि कई उलमा हमारे पास आते हैं आप जैसे, वो आके फतवा अपनी मतलब लेके जाते हैं कि यार हमारे यहाँ तो शायद गुंजाइश नहीं है, तो आपके यहाँ गुंजाइश है। तो यही पूछना है कि इस तरह से अगर हम एक दूसरे के जमात से लेने लगे फतवे, तो इस तरह से माशरे में लड़ाइयाँ बन जाएंगी। ठीक है, आप बंद करें, आपको जवाब दें। मैं जवाब देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब दूसरी बात जो आपने कही ना कि आप अहले सुन्नत और जमात से हैं, मेरे बारे में कहा मैं अहलुल हदीस हूँ। असल में ये चीज़ें मैं कई मरतबा कह चुका हूँ कि मेरे बारे में ये अपने दिलों से निकाल देनी चाहिए। मैं यहाँ जब बैठता हूँ मैं ना अहलुल हदीस हूँ, ना अहलुल सुन्नत हूँ, ना अहले तशय्युअ हूँ, ना मैं बरेलवी हूँ, ना देवबंदी, एक मुसलमान हूँ। जिसकी जो बात सही होती ना, अगर बच्ची आप मेरा प्रोग्राम सुन रही, मैं कितनी मरतबा कहता हूँ कि ये मौलाना अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, उनकी बात ठोस, ये मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने कहा, उनकी बात सच्ची है। मैं नहीं किसी ग्रोह का पाबंद है, बिल्कुल जो बात हक होगी उसको लेंगे। बाकी ये तो आपको पता ही है कि अहलुल हदीस तो सही मानों में है ना, वो यही है कि वो किसी ग्रोह में नहीं होते। अनपढ़ अहले हदीस की बात नहीं, जो अहले हदीस आलिम होगा वो हर एक की पढ़ेगा, सुनेगा, जब उसको दलील से किसी की बात पक्की नजर आएगी कुरान और हदीस के मुताबिक ये है तो उस पर वो फतवा देगा। फर्क यही है कि ये लोग एक ग्रोह में बंद रहते हैं
जानते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की राय की कोई दलील नहीं मिल सकी, मगर कहते हैं पता है या इमाम साहब की बात कमजोर है, मगर क्या करें हम हनफी हैं। ये है शिरक की एक किस्म। जब पता चल गया कि ये बात कच्ची है, क्यों वो नबी है, दूसरे इमामों ने गुनाह किया, शाफी मालिक अहमद ने, आखिर पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह के आप खत्म दिलाते हैं सबको, वो हम्बली थे। अब अगर इमाम अबू हनीफा के मदद से बाहर निकलना जुर्म है तो उनका तो दीन ही गया पीराने पीर का। वो रफा दैन करते थे, आमीन ऊंची आवाज़ किताब पढ़ लें, हम्बली थे। हर आलम से पूछे हम्बली थे कि नहीं पीराने पीर। तो ये कोई नहीं दीन में कि इस ग्रोह में रहो जिसकी बात पक्की बोलो।